अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मटरों में दही डालें और कमाल देखें। यकीन करें आपके घर में कोई ये सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाता तो एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, फिर कमाल देखें। आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो मटर लिए हैं और सिर्फ 1 कप मटर है, तो उसमें मैंने 4 चम्मच दही ऐड किए। इससे ज़्यादा आपने इसमें दही बिल्कुल भी नहीं डालना। तो अब बाकी मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। तो अब हम इनको पकाएंगे और अभी देखिए आपके सामने पकने लगे हैं। अभी दही का पानी खुश्क करते हैं और हमारे मटर इधर ही बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। आपने मटरों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इसमें पानी अभी मत डालिएगा। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखें पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब ऊपर से ढक्कन ऊपर दे के आपने इसको पकाना है ताकि इसी दही में जो हमारे मटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और पक जाएं। इधर ही हमारा काम ख़त्म हो जाए। तो अब उसी पैन में आपने मटरों को निकालना बिल्कुल भी नहीं है। अदरक लहसुन आपने इसमें डालना है और अब ऑयल डालिएगा। हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल डाला है और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया और 1 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दिया है। तो अब आपने अदरक और लहसुन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो फिर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। देखें ना आपको बर्तन चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई, एक ही बर्तन में हम सभी काम करेंगे और ये है आपका कमाल, आपके हाथों का कमाल है, आपके हाथों का जादू होगा। तो एक प्याज आपने पीस के इसमें डाल देनी है। पिसी हुई प्याज डालिएगा, साबुत नहीं डालिएगा, फिर बहुत टाइम लग जाएगा और आपके मटरों का कीमा बन जाएगा। प्याज को आपने पीस के डालना है। तो अब इनकी भुनाई करते हैं, तो फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो रही है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी पत्ता गोभी डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। आपके सामने जितनी डाली है ना उतनी ही डालिएगा और हाफ़ लेमन आपने इसमें डाल देना है और ऊपर से मैंने काली मिर्च को स्प्रिंकल कर दिया है। तो अब इसकी भी बनाई करते हैं, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। उतनी देर आप मुझे जल्दी से बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अब दोबारा से मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। तो साथ साथ बुनाई करते जाएंगे और साथ साथ हम मसाले डालते जाएंगे। बुनाई में कंजूसी नहीं करिएगा। बुनाई आपने इतनी अच्छी करनी है कि खाने वाला हाथों को रोक नहीं पाए। इतनी ज़बरदस्त आपने इसकी बुनाई करनी है। हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि इसमें ग्रेवी भी रहे। अब आ जाती है आलूओं की बारी। आलू मैं इसमें बॉयल ऐड कर रही हूँ। सिर्फ 2 आलू हैं, तो उनको आपने हाथ से ही अच्छे से मैश करके डाल देना है ताकि इसमें लगे नहीं कि आपने इसमें आलू भी डाले हैं। जितना मर्जी पानी डाल लें आपकी ग्रेवी गाढ़ी रहेगी। अगर आप इस तरह का सालन पसंद करते हो तो फिर इस तरह का रहने दीजिएगा। अब पानी भी डाल लें तब भी आपकी ग्रेवी गाढ़ी ही रहेगी क्योंकि हमने इसमें आलू मैश करके डाले हैं। तो देखिए मैं तो अभी साथ साथ भुनाई कर रही हूँ। अभी हम इसमें थोड़े से मसाले और डालेंगे। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही आप इसमें गरम मसाला पाउडर डालिएगा। तो इसकी भुनाई करते जाएं और भी लुक चेक करिएगा। बगैर टमाटर के भी इतने मज़े के ये सालन बनाए ना, यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर कसूरी मेथी से स्प्रिंकल किया है। साथ में खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो ज़्यादा गाढ़ी ना हो और खाने में और भी जायकेदार हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था। तो देखें कितना ज़बरदस्त हमारा सालन बन गया है। आप कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। मैं आपके लिए न्यू मज़ेदार रेसिपी लेके आती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।